गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम 19 मई टू 23 मई 2023 के करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों में वीडियोस कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से नहीं आ पाई, तो आज मैंने सभी दिनों के कंबाइन करके क्वेश्चंस एक वीडियो में डाले हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड, और इसी के साथ आप सोर्सेज पे देखते हो और उससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करते हैं। तो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Operation Karuna was launched by Government of India for which country? So Operation Karuna Government of India ने कौन से देश के लिए लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है सूडान, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी है म्यांमार एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। सो ये न्यूज का इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन करुणा इसके लिए टू असिस्ट म्यांमार। तो म्यांमार में अभी रिसेंटली जो साइक्लोन मोचा है या साइक्लोन मोका है, आप कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, वो उसने काफी अफेक्ट किया है। उसी की हेल्प के लिए, म्यांमार की हेल्प के लिए इंडिया ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया था। इसके अंडर म्यांमार को रिलीफ मटेरियल्स वगैरह भेजे जा रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले सूडान में कौन सा ऑपरेशन भेजा था वो भी डिस्कस किया था। आपको अगर याद है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो ये इसका आंसर है ऑपरेशन सी, दैट इज म्यांमार। और जो साइक्लोन मोचा है इसके रिलेटेड भी हमने काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे कि इसका जो नाम है वो कौन से देश ने रखा। अगर आपको वो याद है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन ध्वस्त वाज लॉन्च्ड बाय ऑप्शन ए है इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन सी है इंडियन नेवी एंड ऑप्शन डी है द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया। सो ये आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन का सोर्स यहाँ पर देख सकते हो। ऑपरेशन ध्वस्त ये है NIA का, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। इसके अंडर क्या किया जाता है, ये जो टेररिस्ट, गैंगस्टर और ड्रग स्मगलर्स हैं उनके नेटवर्क्स को इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। सो जो NIA का ऑपरेशन ध्वस्त है ये एक नेशन वाइड ऑपरेशन है जिसमें टेररिस्ट, गैंगस्टर्स और ड्रग स्मगलर्स सभी को टारगेट किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी लोकेशंस पर ऑलरेडी रेड्स हो भी चुकी हैं, बहुत सारी अरेस्ट भी हो चुकी हैं। तो ये इसका सोर्स है। आपको ऑपरेशंस बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NIA। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state's tea has been recently registered with the European Union as a protected geographical indication tag? So ये GI टैग से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है कि कौन से राज्य की चाय को GI टैग के एज अ प्रोटेक्टेड GI यूरोपियन यूनियन के साथ रजिस्टर किया गया है। ऑप्शन ए है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी है हिमाचल, ऑप्शन सी है असम एंड ऑप्शन डी है सिक्किम। ये इस न्यूज का आप सोर्स देख सकते हो। सो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी उसको रजिस्टर किया गया है फॉर GI टैग विद EU। इसका क्या जो स्पेशलिटी क्या है, एक तो इसका यूनिक अरोमा है। अरोमा मतलब उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत यूनिक है, और इसके साथ इस चाय में एक बहुत ही कम एक यूनिक फ्रूटी फ्लेवर है। तो इसी वजह से इसको GI टैग मिला था। अब इसको EU के साथ रजिस्टर किया गया है। कांगड़ा टी को GI स्टेटस मिला था 2005 में, और आपको हमने काफी टाइम पहले ही डिस्कस भी किया था कि इंडिया में GI टैग कौन देता है। चेन्नई में हमारे रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, उसी के द्वारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स दिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, दैट इज हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर है। और अगर टू बी स्पेसिफिक पूछ लिया जाए तो कांगड़ा की ये टी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लंपी अ वायरल डिजीज अफेक्ट्स विच एनिमल? लंपी जो कि एक वायरल डिजीज है, ये कौन से जानवर को अफेक्ट करती है? ऑप्शन ए है पिग्स, ऑप्शन बी है कैटल्स, ऑप्शन सी है डॉग्स एंड ऑप्शन डी है टाइगर्स। ये इसके बारे में भी हमने कुछ महीने पहले डिस्कस किया था डिटेल में। अब ये दोबारा से न्यूज में है, इसीलिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देख सकते हो आप इस न्यूज का सोर्स। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीनेशन को पुश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा कैटल्स की वैक्सीनेशन की जाए, क्योंकि जो लंपी डिजीज के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो लंपी डिजीज किस में होती है? कैटल्स में। इसमें क्या होता है कि जो कैटल्स होती हैं उनकी बॉडी पे छोटे छोटे से स्पॉट्स हो जाते हैं, जैसे अल्सर्स होते हैं, ऐसे स्पॉट्स हो जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कैटल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको।
The next question is FIFA World Cup 2026 will be held in which continent of the world? यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान दो, कॉन्टिनेंट आपको पूछा है, कंट्री नहीं पूछा, तो कौन से कॉन्टिनेंट में होगा 2026 में फीफा वर्ल्ड कप? ऑप्शन ए है नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है यूरोप एंड ऑप्शन डी है साउथ अमेरिका। इससे पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस करें, आपके लिए क्वेश्चन है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, कौन से देश में हुआ था, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का सोर्स, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियली ब्रांड अनवील्ड हुआ है, यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो इसका एक इमेज है, जो इसकी ब्रांड है, उस पे एक्चुअल ट्रॉफी की फोटो लगी हुई है, और इसके साथ साथ जो टूर्नामेंट का होस्टिंग ईयर है कि कौन से ईयर में, कौन से साल में ये टूर्नामेंट हो रही है, ये इसमें डिपिक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको ट्रॉफी की इमेज भी दिख रही है, और ये जो एक बहुत ही इनोवेटिव डिजाइन लैंग्वेज है, और ये 2026 का एम्बलम में ये चीज इस बार इनोवेटिव की गई है। कहाँ पे हो रहा है ये? यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 देशों में होंगे, और ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्थ अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी कुछ अलग किया जाता है वो चीज आपके क्वेश्चन आने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लीन नोट पॉलिसी इज रिलेटेड टू विच इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री इन इंडिया? क्लीन नोट पॉलिसी भारत के कौन से मिनिस्ट्री या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है सेबी एंड ऑप्शन डी है नाबार्ड। ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सोर्स। आपको पता होगा कि रिसेंटली आरबीआई ने डिसाइड किया है, अनाउंस किया है कि जो 2000 के नोट्स हैं उनको वापस किया जाएगा, मतलब विदड्रॉ कर लिया जाएगा, डिमोनेटाइजेशन आप बोल सकते हो उसकी होगी, लेकिन ये अभी लीगल टेंडर रहेंगे। अब लीगल टेंडर क्या होते हैं हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, हम वीकली करंट अफेयर में इसमें और ज्यादा डिस्कशन डिटेल देखेंगे। तो क्लीन नोट पॉलिसी किसकी है? आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। इसके अंडर ही 2000 की डिनोमिनेशन के नोट्स को विथड्रॉ किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 2000 का नोट इट विल कंटिन्यू टू बी अ लीगल टेंडर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दैट इज आरबीआई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state is working to become India's green hydrogen hub? भारत का कौन से राज्य इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने के लिए काम कर रहा है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का सोर्स। गुजरात एक ऐसी स्टेट है जो इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने के लिए काफी काम कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रीन हाइड्रोजन जो भी रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या फिर नॉन फॉसिल सोर्सेज से जो भी आप बोल सकते हो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। और इसके हेल्प से माना जा रहा है कि जो कार्बन इमिशंस हैं उसको वो कम होंगे। तो इट इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द decarbonize the energy intensive industries like fertilizers, steel, chemical, petroleum etc. सो गुजरात ने एम रखा है कि 2035 तक 8 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन की हर साल वो प्रोड्यूस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिटेल हम वीकली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। अभी इसका फिलहाल आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। The next question is, what is the maximum sanctioned strength of judges in Supreme Court of India? Supreme Court of India में मैक्सिमम जजेस की कितनी स्ट्रेंथ, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम जजेस की सैंक्शन हुई है? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है 32 एंड ऑप्शन डी है 34। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 नए जजेस की उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन हुई है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो फुल सैंक्शनड स्ट्रेंथ के बराबर पहुंच चुकी है। कितनी है वो? 34। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी पॉलिटी में भी पढ़ते हो। और कौन कौन से 2 जजेस की नई एडमिनिस्ट्रेशन हुई है? एक तो है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और दूसरे हैं जस्टिस केवी विश्वनाथ। तो इन दोनों को कौन जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है?
DY चंद्रचूड़ जी। यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हो, ये इनको ओथ एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको यह पता है कि ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कितनी सैंक्शन जो स्ट्रेंथ सैंक्शन हुई थी, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 34। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज। कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी है? ऑप्शन ए है 2400 ईयर्स, ऑप्शन बी है 3700 ईयर्स, ऑप्शन सी है 5700 ईयर्स एंड ऑप्शन डी है 99,400 ईयर्स। ये आप इसका सोर्स देख सकते हो। सो एक नई टेक्निक के अंडर कैल्शियम 41 को एक एक्सप्लोर किया जा रहा है फॉर द रेडियोमेट्रिक डेटिंग। सो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट, जो फॉसिल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी लाइफ कि वो कितने साल पुराने हैं वो फॉसिल्स, उसको डिटरमाइन करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग का यूज किया जाता था। तो अभी इश्यू क्या है कि जो कार्बन 14 है, ये जो 50,000 से पुराने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एज डिटरमाइन नहीं कर सकता। इसी वजह से कैल्शियम 41 की बात हो रही है। सो जो कैल्शियम 41 है उसकी हाफ लाइफ है 99,400 ईयर, लेकिन क्वेश्चन में आपको कार्बन 14 की हाफ लाइफ पूछी गई है। तो कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है 5700 ईयर्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में डिटेल्स की कैल्शियम 41 क्या करेगा वो हम वीकली करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। इसकी क्या आंसर है? इसका क्या आंसर है? ऑप्शन डी, दैट इज 5700 ईयर्स। ये कार्बन 14 की है। कैल्शियम 41 की कितनी थी? 99,400 ईयर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओनली स्टेट, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है टू हैव अ पीस एंड नॉन वायलेंस डिपार्टमेंट, जिसमें पीस एंड नॉन वायलेंस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्वेश्चन का सोर्स। जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने रिसेंटली पीस एंड नॉन वायलेंस सेल्स इनॉग्रेट किए हैं राजस्थान के। और जो राजस्थान है, इट इज द ओनली स्टेट, ओनली एक ऐसा एक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें पीस एंड नॉन वायलेंस डिपार्टमेंट है, जो कि लास्ट ईयर सेटअप हुआ था। इसी के अंडर अब पीस एंड नॉन वायलेंस सेल इनॉग्रेट किए गए हैं। इसका क्या एम क्या है कि इसमें राजस्थान के जो सरकार है, राजस्थान का जो राज्य है, इसमें जो नॉन वायलेंस और शांति, पीस, जो गांधी जी के ये दोनों प्रिंसिपल्स थे, उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, राजस्थान इज द आंसर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी मैं क्विज पोस्ट करती हूँ डेली, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप अपडेट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो एट 8 o'clock।